सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में प्रेम की बयार बह रही है। इस बार प्रेम की ये बयार पाकिस्तान से निकली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लंदन में आज ओपन हार्ट सर्जरी है और नवाज शरीफ ने सर्जरी से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। तो क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया भर में पीएम मोदी को ही नवाज शरीफ अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते हैं? दिल का ऑपरेशन और दोस्ती की कॉल। सर्जरी से पहले नवाज ने क्यों की मोदी से सीधी बात। वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कुछ अद्वियात पर गुजारने पड़ेंगे। अगले 3 दिन बताए जाते हैं कि अद्वियात इस्तेमाल करेंगे और मंगल की सुबह उनका ये ओपन हार्ट सर्जरी होगी। क्या नवाज शरीफ का दिल बदल रहा है? आज लंदन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का दिल का ऑपरेशन होने वाला है। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए पाकिस्तान से रवाना होने से ठीक पहले सोमवार को नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। तो क्या दुनिया भर के नेताओं में नवाज शरीफ के दिल के सबसे करीब पीएम नरेंद्र मोदी हैं? और क्या नवाज शरीफ का दिल बदल रहा है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये है कि ऑपरेशन के लिए जाने से पहले नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को फोन किया। पीएम मोदी ने फोन पर नवाज शरीफ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच दिल से दिल की बात एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवाज ने ही पीएम मोदी को फोन किया है। बीते शनिवार को पीएम मोदी ने भी नवाज शरीफ को फोन किया और स्वास्थ्य लाभ की शुभकामना दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जानकारी दी कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की मंगलवार को ब्रिटेन के एक अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी की जाएगी और वो करीब 1 हफ्ते अस्पताल में ही रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मंगलवार को होने वाली ओपन हार्ट सर्जरी की सफलता और ऑपरेशन के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने और अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं। मोदी और नवाज के दिल मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस खबर पर भी अपना दिल जला रहा है। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर जरा इस दोस्ती के बीच दुश्मनी वाली सोच देखिए। यानी सर्जरी पे जाने से पहले हमें फोन कर लेते मियां साहब मोदी साहब को फोन करें और मोदी साहब आगे से विशेष हिम्मत स्पीडी रिकवरी। ये क्या बात थी? कुछ उल्टा चल रहा है। पता खुदा जाने क्या। यानी नरेंद्र मोदी, मैं अब इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। दफ्तर खारजा कह रही है नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कुछ शुक्रिया अदा किया। वो इंडिया कह रहा है कि उनका फोन आया था मोदी साहब को कि मैं ऑपरेशन भी जा रहा हूँ भाई। उन्होंने कहा अच्छा जी भाई तू खैरियत से आ जा वापस। प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच दिल से दिल की बात का सिलसिला उस रोज शुरू हुआ था जब पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा था। नवाज शरीफ ने न्योता कबूल किया और 26 मई 2014 को दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। जिन्हें जलना है वो जले, लेकिन नवाज शरीफ ने अपने ऑपरेशन से पहले पीएम मोदी को याद कर ये इशारा जरूर किया है कि उनके दिल के बेहद करीब हैं। तो क्या दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरू हुआ मोदी नवाज दोस्ती का सिलसिला अब दिल तक पहुंच गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक क्यू खान कहते हैं कि पाकिस्तान 5 मिनट में दिल्ली को निशाना बना सकता है। तो भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित कहते हैं कि भारत के साथ युद्ध के बारे में केवल मूर्ख लोग ही सोच सकते हैं। अब भारत पाक के बीच मुद्दों को सिर्फ बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की इस 2 तरफा नीति पर कितना और कहां तक भरोसा किया जाए। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अब जंग कोई ऑप्शन नहीं रहा। मेरे ख्याल में सिर्फ बेवकूफ़ी लोग ये अब इस बात को सोच भी सकते हैं कि जंग हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो मसाइल हैं उसका हल है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने साफ शब्दों में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं हो सकता है। केवल मूर्ख लोग ही युद्ध के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। ऐसा कहकर पाक उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक क्यू खान को मूर्ख बता दिया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान परमाणु वैज्ञानिक
AQ खान ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के 18 साल पूरा होने के मौके पर एक समारोह के दौरान इस्लामाबाद में कहा था कि उनके देश में भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में निशाना बनाने की क्षमता है। बासित ने ये भी कहा कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए भारत के साथ सभी मुद्दों को हल करना चाहता है। जब तक हम मेज के आमने सामने बैठेंगे नहीं तो मामलात कैसे, जो हमारे मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम इन मसाइल को सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात की मेज पर लाकर हल करें। भारत पाक संबंधों पर बातचीत करते हुए बासित ने आशा जताई है कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर शुरू होगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान से जुड़े सभी मुद्दे बातचीत से ही हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पठानकोट हमले को 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक बातचीत फिर शुरू नहीं हुई है। आज पठानकोट को तकरीबन 5 माह का अरसा गुजर गया है, लेकिन बहरहाल अभी जो बाकायदा डायलॉग है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू नहीं हो पाया। हम उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। पठानकोट हमले की जांच पर अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान सरकार हमले की जांच में भारत का सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पठानकोट हमले की जड़ तक पहुंचेंगे। Look, we are maintaining the cooperation on Pathankot. Let's hope we will be able to get to the bottom of that incident. वहीं 26/11 मुंबई हमलों में चल रही जांच में एक नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुंबई हमले के मामले में ज़कीउर रहमान लखवी समेत 7 आरोपियों और पाकिस्तान सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर लश्कर के आतंकवादियों की उस नाव की जांच कराने की मांग की गई है जिसका इस्तेमाल भारत पहुंचने के लिए किया गया था। ये नाव फिलहाल कराची में वहां के प्रशासन के कब्जे में है। मुंबई के 26/11 हमले को करीब 7.5 साल हो चुके हैं। उस हमले को लश्कर ने अंजाम दिया था। 10 आतंकी कराची से ही नवंबर 2008 में मुंबई पहुंचे थे और हमले को अंजाम दिया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी समेत 7 आरोपियों और पाकिस्तान सरकार तक हाई कोर्ट के नोटिस को पहुंचने में 7.5 साल का वक्त लग गया, जबकि पठानकोट हमला तो इसी साल जनवरी में हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की जांच पर कितना भरोसा किया जा सकता है? और पाकिस्तान के उच्चायुक्त कहते हैं कि सभी मुद्दे बातचीत से ही हल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खट्टे मीठे हमेशा रिश्ते रहे हैं भारत पाकिस्तान के, लेकिन नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री को फोन करने पर उनकी सर्जरी से ठीक पहले ये संकेत मिल रहे हैं कि मिठास बढ़ रही है।